दोस्तों आजकल बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले या फिर 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीने भर पहले किसी ऐसे इंसान के साथ सेक्स किया है, संभोग किया है जिसको एचआईवी था। अब मुझे डर है कि कहीं मुझे ना हो जाए। तो क्या ऐसा संभव है? और संभव है तो किन सिचुएशन में संभव है, और अगर नहीं है तो किन सिचुएशन में संभव नहीं है? कैसे बचा जा सकता है इससे, एचआईवी पॉजिटिव होने से? ठीक है, तो इन सभी जो टॉपिक्स पे ऊपर, इन सभी सवालों के ऊपर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और मैं स्पेशलिस्ट हूं इस चीज का। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जितनी भी, चाहे वो हर्पीस, सिफिलिस, एचआईवी, एड्स, इन सभी समस्याओं के ऊपर मैं कंसल्ट करता हूं। मैं राजस्थान बेस्ड हूं। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करके मुझसे आप बात कर सकते हैं। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो जो एचआईवी का जो होने का डर है, ठीक है, मैं बेसिकली सबसे पहले आपको ये समझा देता हूं कि आपको कितने दिन पहले, कितने दिन तक डरना चाहिए और कितने दिन बाद आपका डर निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो, जिस दिन आपने सेक्स किया, ठीक है, उससे दिन से लेके 3 महीने तक का टाइम है ना। यानी कि आज आपने 1 जनवरी को सेक्स किया, मान लो आज 1 जनवरी नहीं है, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो 1 जनवरी को सेक्स किया है आपने, तो आपको टेस्ट करवाना है मार्च के बाद। ठीक है, मार्च खत्म हो जाए उसके बाद टेस्ट करवाना है। तो इस बीच टाइम को क्या कहते हैं? मैंने पहले भी काफी वीडियोस बनाए, फिर भी एक बार बता देता हूं। इस जो टाइम है ना 3 महीने का, 1 जनवरी से लेके 30 मार्च तक का टाइम है, उसको कहते हैं विंडो पीरियड। ठीक है, तो वो जो टाइम है, इस टाइम में आपको पॉजिटिव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इस टाइम में अगर आप टेस्ट करवाते हो, ठीक है, और अगर आपका नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव ही रहेंगे। ठीक है, विंडो पीरियड में भी एचआईवी पॉजिटिव होने से बचाया जा सकता है रोगी को। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर लें, आपको सही जानकारी दी जाएगी हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो बात यह है कि अगर मान लो आप आज सेक्स करके आए हो या 10 दिन बाद सेक्स करके आए हो, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कि क्या मुझे एचआईवी होगा या क्या आपको एचआईवी होगा, ये सवाल सबसे पहले आता है। क्योंकि कॉन्डम फट गया मान लो, ठीक है, या आपने कॉन्डम पहना ही नहीं है, ठीक है, तो ये काफी इसके अंदर सिनारियोज होते हैं। अगर आपने कॉन्डम पहना है, पूरी तरह सेफ है, कहीं नहीं फटा है, ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको एचआईवी नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ कॉन्डम डैमेज है या छेद है, ठीक है, तो कुछ चांसेस बनते हैं। बाकी अगर आपका कॉन्डम सेफ है तो डरने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, ये डर तो आप पहले ही निकाल दो। पर अगर क्या हो, आपका कॉन्डम फट गया या फिर आपने पहना ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्या मुझे होगा एचआईवी? हाँ भी, ना भी। बताता हूं कैसे। ठीक है, अगर सामने वाले पार्टनर जिसके साथ आपने सेक्स किया है उसको एचआईवी पॉजिटिव नहीं है, तो आपको एचआईवी नहीं होगा। ठीक है, और एचआईवी है तो हो जाएगा। अब आप बहुत से लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब कैसे पता करें? तो भाई सीधा सा तरीका है, जाओ लड़की का टेस्ट करवाओ। ठीक है, तो आपका आधा डर तो यही खत्म हो जाएगा। अगर लड़की नेगेटिव होती है टेस्ट करवाने के बाद, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो पॉजिटिव है तो आपको डरने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव है और आपने बिना कॉन्डम के सेक्स कर लिया या आपका प्रोटेक्शन फट गया, तो आपको एचआईवी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, पर इसमें भी कुछ सिनेरियोज हैं, बहुत से आपको बता रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनना। ठीक है, तो अगर सामने, डिपेंड करता है सामने वाले की बीमारी कितनी बड़ी हुई है ना। अगर उसका वायरल लोड टीएनडी है तो आपका खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मतलब और कम हो जाएगा। अगर वायरल लोड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो खतरा पूरा बढ़ जाएगा, है ना। तो बात है यहाँ पे ये। फिर बात आती है कि भैया अब क्या करूं, मेरे तो कॉन्डम भी फट गया। ठीक है, और हाँ एक सिचुएशन और आती है बहुत से लोगों के साथ कि सर वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई जिसके साथ मैंने सेक्स किया था, या फिर वो टेस्ट ही नहीं करवाना चाह रही है। ठीक है, या फिर वो लड़की टेस्ट के बाद एचआईवी पॉजिटिव आ गई है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें भाई? अब कैसे बचे? तो अब बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है, वो है मेडिसिन। वही आपको पॉजिटिव होने से बचा सकती हैं। अगर बात करें एलोपैथी मेडिसिन की,
तो वहां पे आती है पीईपी मेडिसिन किट आता है, ठीक है, जो कि 72 आवर्स के अंदर लेना होता है, सेक्स करने के 72 घंटे के अंदर अंदर लेना होता है। पीईपी की बात कर रहा हूँ, आयुर्वेद की नहीं, ठीक है, आगे आयुर्वेद के ऊपर भी आएंगे आगे, ठीक है। तो पीईपी जो मेडिसिन होती है वो 72 आवर्स के अंदर लेनी होती है, पर 100% रिलायबल वो भी नहीं होती है, वो खुद एलोपैथिक डॉक्टर्स बोलते हैं। आप पूछ सकते हैं, जिससे भी लोगे आप कंसल्ट करोगे, आप पूछ सकते हो उनसे, ठीक है। फिर बात करते हैं आयुर्वेद की। यहां पे आने के बाद मामला हो जाता है थोड़ा सा और अच्छा, ठीक है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आयुर्वेद के अंदर ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको, अगर मान लो आपका 72 आवर से ऊपर निकल चुका है, तो आप एक बार हमारे एक्सपर्ट से बात कीजिए, वो हो सकता है आपको सही राह दिखाएं, आपको बचा ले। बाकी हाँ, आयुर्वेद में HIV से बचने के लिए काफी अच्छे इलाज हैं, काफी अच्छी मेडिसिन हैं। अगर आप लेते हो सही टाइम पे, सही समय पे, अगर आप दवाई वो ले लेते हो, तो आपको HIV पॉजिटिव होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो आज का वीडियो बनाने का बेसिकली मेरा मतलब यही था, मेरा मकसद यही था कि मैं आपको एक सही नॉलेज दे सकूं, फालतू में किसी के बहकाव में आके, डर में आके आप कोई गलत कदम ना उठा लो। बस मेरा मकसद बेसिकली यही था, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ आपको एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।